चीनी महत्वाकांक्षा और ताकत की एक और वानगी देखिए। धौंस जमाने के लिए चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी फौज तैयार कर रखी है, लेकिन क्या दुनिया की सबसे बड़ी फौज के मुकाबले दुनिया की दूसरी बड़ी फौज यानी भारतीय थल सेना कमतर है? लेते हैं इसका भी जायजा। एक तरफ ड्रैगन की फौज, दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सेना, किसमें कितना है दम? ड्रैगन की ताकत से दुनिया चिंतित है। उस चिंता में एक बड़ा कारण जोड़ देती है उसकी आर्मी, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी माना जाता है। ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि क्या चीन के मुकाबले भारतीय थल सेना कहां खड़ी होती है? सक्रिय और रिजर्व सैनिकों को मिलाकर चीन के पास 23 लाख सैनिकों की विशाल फौज है, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से भारत भी चीन से ज्यादा पीछे नहीं है। 21 लाख जाबाज सैनिकों के साथ भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी थल सेना है, लेकिन भारत और चीन के सैनिक ताकत में असली फर्क टैंकों की तादाद में है। चीन सिर्फ फौजियों की संख्या के लिहाज से ही नहीं, बल्कि टैंकों की तादाद और क्षमता में भी हिंदुस्तान पर भारी पड़ता है। चीन के पास जहां 7,000 टैंक हैं, वहीं हिंदुस्तान के पास महज 3,000 टैंक हैं। हालांकि चीन के पास ज्यादातर टैंक T-55 टाइप के हैं, जबकि भारतीय जखीरे में ज्यादातर टैंक T-72 और T-90 किस्म के हैं। लिहाजा भारत कह सकता है कि अत्याधुनिक टैंक के हिसाब से उसकी ताकत को कोई जल्द चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन जानकारों का मानना है कि चीन की ताकत का अंदाजा लगाना बहुत आसान नहीं है। भारत का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है ये करीब 30 अरब डॉलर या 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास है। जापान का करीब 50 बिलियन डॉलर है, और अगर चीन का 100 बिलियन डॉलर के आसपास है, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना आर्थिक क्षमता सैनिक क्षेत्र में वो इस वक्त इन्वेस्ट करने के लिए उनके पास ये क्षमता है, आर्थिक क्षमता है। 1962 के युद्ध में चीनी फौज के सामने भारतीय जाबाजों के पैर उखड़ गए थे, लेकिन 47 साल में हालात काफी बदल चुके हैं। भारत ने अपनी ताकत तो बढ़ा ली है, लेकिन खुद सेना प्रमुखों के बयान ही कई बार असलियत को आईना दिखा देते हैं। आशीष जोशी, दिल्ली, आज तक।